दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि मंगलवार को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी से जनसभा को संबोधित किया तथा राज्य स्तरीय उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशवासियों को लगभग 2740 करोड़ की विकास परियोजनाएं समर्पित की, जिसमें नूंह जिले के लिए 305 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। लघु सचिवालय नूंह में अधिकारियों की समीक्षा बैठक के उपरांत भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का हाल जाना तथा मेवात से जुड़ी मुख्य समस्याओं और मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, नौकचम चौधरी, नसीम अहमद, भाजपा के वरिष्ठ नेता जाहिद हुसैन, चेयरमैन सुरेंद्र आर्य, शिव कुमार आर्य, मुनेश फौजी, जान मोहम्मद आलम उर्फ मुंडल, योगेश तंवर, मनीष जैन, रमेश मानुवास, कमल सैनी, बीरपाल कालियाका, अंजू बाला, ममता हेमराज शर्मा, नरेंद्र शर्मा, मास्टर सुभाष, कासिम बिलाल सहित अन्य कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान भाजपा नेता जाहिद हुसैन चेयरमैन ने मेवात से जुड़ी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। देखिए, अगली परियोजना है चरखी दादरी की। लघु सचिवालय चरखी दादरी के परिसर में नए आवासीय भवनों का शिलान्यास कार्य का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। अगली परियोजना हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 220 केवी के जो सब स्टेशन है GIS तकनीक पर आधारित है, फरीदाबाद जिले के सेक्टर 89 का शिलान्यास किया गया है। अगली परियोजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा से है, जो कि जिला हिसार से है। आदमपुर में पेयजल बढ़ोतरी व मौजूदा पेयजल प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास किया गया है। अगली परियोजना लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़कें से है। सूरेवाला चौक से उकलाना भूना रोड पर ROB के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। और इसी श्रृंखला में जो 10वीं परियोजना है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 220 केवी के सब स्टेशन का GIS तकनीक पर आधारित है। फरीदाबाद मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि कृपया करके इन परियोजनाओं का, जिनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज जिला नूंह को जिनकी सौगात देने जा रहे हैं, 3 परियोजनाओं का जिनमें शिलान्यास है और 6 परियोजनाएं ऐसी है जिनका उद्घाटन किया जा रहा है। थोड़ा कम दिखा। भारत माता के, भारत माता करूंगा। ये जो मेवात एरिया है, नूंह जिला है, इसके साथ भी हमारा व्यवहार जैसे हरियाणा के बाकी जिलों के साथ है, कोई कमी ना समझना, उतना ही अच्छा व्यवहार, बल्कि उससे कई बार तो और बढ़िया व्यवहार भी हम करते हैं कि यहाँ जितने काम तेजी से कराए जाएं, उसमें से एक जो हमारे के ऊपर लेबल चिपका हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने एक नाम दिया है कि हमारा ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल मतलब हमारे से उनको अपेक्षा है कि जल्दी से आगे बढ़े। पिछड़े जिलों में इसका नाम जो आया, उस समय कष्ट तो बहुत हुआ था कि आखिर 22 जिलों में से एक ही जिला हमारा इतना पिछड़ा क्यों रह गया, लेकिन हम उस समय कुछ कर नहीं सकते थे। अब ये तो पुरानी सरकारें जाने क्यों ये रहा। विकास जब चंडीगढ़ से वो चलाते थे तो उनकी गाड़ी अपने अपने जिलों में जाकर रुक जाती थी। यहाँ पर वो कभी विकास की गाड़ी लाए नहीं, और हमने तो जैसे घोषणा की कि पूरी गाड़ी भर करके यहाँ लाए हैं और यहीं से बाकी जिलों को बांटा है। आज अगर पंचकुला का और सिरसा का कोई शिलान्यास उद्घाटन हुआ है तो भी यहीं से हुआ है। आज करनाल, रोहतक, भिवानी और हिसार के उद्घाटन हुए तो यहाँ से हुए हैं। इसलिए भाई बहनों, इस जिले का एक महत्व मैं मानकर चलता हूं। एक अपेक्षा जरूर आपसे करता हूं कि इस जिले को जो पिछली पार्टियां राज करती रही, हमेशा वोट बैंक के नाते से मान के चलती रही कि वोट ले लो और हमारा काम खत्म, और यहाँ के लोग पछताते रह गए। और उस पछतावे का कारण भी बताता हूं। मैं पिछले 15-20 साल का इतिहास देख रहा हूं। यहाँ की जनता भी उसको समझ तो जाती है कि इन्होंने वोट लिया, बाद में कुछ किया नहीं, और जिसके कारण से यहाँ के लोग पलटा भी मारते रहे हैं। इस बार ये पार्टी
इन्होंने कुछ नहीं किया, अगली बार दूसरी पार्टी, उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगली बार तीसरी और पार्टी, या उसी में अदल बदल करते रहे। और इन्होंने चालाकी से काम और किया है जो आपको मुझको दोनों को समझना पड़ेगा। इन लोगों ने सत्ता का इतनी भूख है कि झूठ बोल कर आपको बहका कर भारतीय जनता पार्टी में और आपके बीच में खाई पैदा करके रखी है। हमेशा खाई पैदा करके रखी। जो इस बात को मानते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी में और आप लोगों में उन कांग्रेस के लोगों ने या लोकदल के लोगों ने खाई बना करके रखी है, जो इस बात से सहमत हैं, जो इसके साथ इकबाल रखते हैं, वो जरा एक बार मुझे बताएं ऐसे कौन कौन है, हाथ खड़ा करके के बात ठीक है कि नहीं। आज इतने सारे लोग मानने के लिए तैयार हैं कि खाई बना के रखी है, डरा के रखा है। बीजेपी आएगी मुसलमानों को खा जाएगी, मोदी आएगा मुसलमानों को खा जाएगा। ये आरएसएस के लोग पता नहीं मुसलमानों को टिकने देंगे कि नहीं टिकने देंगे। भाइयों, देशभक्ति की ये पार्टी है, और देशभक्ति का मतलब जो देश के लिए सोचेगा हम उसके साथ खड़े हैं, जो देश के विरोध में सोचेगा वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, देश के खिलाफ सोचने वाला वो देश का दुश्मन है, तो हमारा भी दुश्मन है। हमारा आपका संबंध भी एक देशभक्ति के भाव के उस जज्बात के कारण से ही हम मिल बैठ के आगे चल सकते हैं। मुझे जब मैं पहली बार आया मेवात में किसी एक रैली में, तो एक हमारे किसी मित्र ने कह दिया कि देखो ये आपके साथ मिलकर नहीं चल सकते। मैंने क्यों, आपको कैसा पता लगा नहीं चल सकते? कहने लगे ये भारत माता की जय नहीं बोलते, जय बुलवा दो तो आपके साथ हो लेंगे। मैंने कहा ठीक है। नसीम जी याद है? याद है? गवाह है नसीम अहमद। मैंने वही 2 मिनट भूमिका बनाई। मैंने कहा भाई देखो, हमको जिंदगी में जो रिश्ते होते हैं ना, उन रिश्तों में सबसे ज्यादा प्यारा रिश्ता होता है माँ का। किसका होता है? किसका होता है? जरा जोर से बोल दो, किसका होता है? माँ का। माँ जन्म देती है हमको, हमारे जो गंदे कपड़े बचपन में वो धोती है, साफ करती है, हमको अपने स्तन का दूध पिलाती है, हमको बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, स्कूल में भेजती है, हमारी सब चिंता करती है। माँ के बिना जीवन संभव नहीं है। सबसे हम ज्यादा अगर किसी की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो माँ होती है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं ये देश जो है खाली है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि देश की भूमिका होती है कि देश भी हमको पालता पोसता है। जो भूमिका माँ की होती है वही देश की होती है। देश भी माँ है, इसलिए हम देश को माँ मानते हैं। और जब देश को माँ मानते हैं तो देश का नाम है भारत, है कि नहीं? तो जब ये कहेंगे कि भाई मादरे वतन क्या होता है? देश माँ है। मादरे मतलब माँ, वतन माने देश। तो मादरे वतन की हम जय बोल सकते हैं, तो भारत माता की जय बोल सकते हैं कि नहीं? अब मेरे पीछे इस भावना को जो समझ गया होगा वो मेरा जवाब देगा, मादरे वतन की, मादरे वतन की। भाई जैसे आवाज आनी चाहिए फिर नहीं आई। भारत माता के, भारत माता के। पीछे वाले बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या मालूम है? आदमी कहना कहीं दिमाग में वो चीज घर तो नहीं कर रही है, इसको निकाल के फेंकना है। भारत माता की जय बोलनी ये हमारे लिए अपने लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है। तो मित्रों, इस दूरी को खत्म करने के लिए मैं बार बार आता हूं यहाँ। विकास के बाद तो एक तरफ है, मैं इस समाज से प्रेम भी करता हूँ। कारण क्या कि पिछड़ा हुआ समाज, जिस समाज की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं करता, जिस समाज की बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता, माताओं की हमारे उनके अंदर भी जिस प्रकार की एक शक्ति होनी चाहिए वैसे नहीं होती, स्वास्थ्य विभाग को हमने लगाया है। किन की सबकी चिंता करो, शिक्षा विभाग को लगाया, किन की शिक्षा की चिंता करो। मैं तो पीछे मदरसे वाले अपने लोग आए थे, इमाम
जाकिर हुसैन जी ने मुझे मिलवाए थे, 30-35 लोग थे ना। 5 जनवरी में गुड़गांव में मीटिंग हुई थी और इमाम आए, मैंने पूछा, मैंने कहा पढ़ाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? कि हमारा बिल्कुल एकदम ख्याल है कि देश के प्रति लगाव ये पढ़ाई के माध्यम से होना चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ये इस देश की मुख्य धारा की जो शिक्षा है वो भी लेनी चाहिए। और उन्होंने एक और बात कही, बड़ी अच्छी लगी, कहने लगे मैं इसीलिए अपने बच्चों को मदरसों में दिन में नहीं बुलाते हैं, हम शाम को बुलाते हैं ताकि हमारे बच्चे दिन में स्कूल में जाएं, शाम को हमारे पास आएं, हम उनको एक धार्मिक तालीम, मजहबी तालीम देना चाहते हैं, मजहबी तालीम मिले। मजहबी तालीम में कुछ गलत नहीं है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, आदमी का जीवन वो अच्छा होता है। लेकिन साथ साथ जो देश की आम भाषा की पढ़ाई है उसमें विज्ञान है, उसमें मैथमेटिक्स है, उसमें हिंदी है, उसमें अंग्रेजी है, उसमें और देश के इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो भी बच्चों को पढ़नी चाहिए। विकास की बातें तो हमेशा करते हैं। मैं तो इस समाज को, यहाँ का ये जो नूह जिले का हमारा समाज है जिसको ज्यादातर बहुसंख्या में मुस्लिम समाज के नाते संज्ञा दी जाती है, देश की मुख्य धारा में बहुत बड़ी संख्या में आ चुका है। थोड़े बचे हैं उनको भी मुख्य धारा में लाइए। भैया वोट किसी को देना किसी को ना देना, आपको जो अच्छा लगे उसको देना, लेकिन अगर देश की मुख्य धारा में आ जाओगे ये देश का सारा समाज सुखी रहेगा। ये मेरी आपसे निवेदन है, मेरा आह्वान है। भाइयों बहनों, जैसा मैंने बताया कि इस इलाके में अभी तक तो मैं प्रदेश की बात कर रहा था, 2700 करोड़ के उद्घाटन जो शिलान्यास हुए उसमें 9 उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ के भी हुए जिसकी कुल कीमत 305 करोड़ है। और इसमें जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जो रेनीवेल का प्रोजेक्ट है, फिरोजपुर झिरका और जो हमारे नगीना ब्लॉक के 80 गांव हैं, इसकी कुल 263 करोड़ रुपए की लागत है। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो मुझे लगा कि इस इलाके में तो मुझे यहीं से 2750 करोड़ का जो है उद्घाटन शिलान्यास करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया, इसलिए आया। ये कार्यक्रम कहीं नहीं कर सकता था और बल्कि मैंने इस कार्यक्रम को 2 बार लेट भी किया। एक बार 1 तारीख को था, क्यों लेट किया था? हाँ, मैंने 1 तारीख का कार्यक्रम रखा। नसीम भाई से पूछा है, कहना जी बकरीद है कोई नहीं आ पाएगा, मैंने कहा ठीक है भैया लेट कर। इसके कारण से यानी कि मेरे सारे हरियाणा के प्रोजेक्ट केवल इस एक कारण से और 15-16 दिन लेट हो गए। लेकिन कोई नहीं, मेरा जो संकल्प था वो पूरा किया और आपके यहाँ करके इस कार्यक्रम को किया है। अभी पानी की समस्या यहाँ बड़ी समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए ऐसा नहीं कि एक इस प्रोजेक्ट से हो जाएगा, इसके अलावा भी ये जो नूह विधानसभा के कुल 71 गांव हैं उनकी 4 रेन्यूअल की एक नई योजना डीपीआर उसकी बन चुकी है। 306 करोड़ रुपया उसकी कीमत आंकी गई है। बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। नूह विधानसभा के 71 गांव, क्योंकि पानी ही सबसे बड़ी चीज है आदमी इंसान के लिए। इंसान कुछ भी चीज छूट जाए, लेकिन हवा और पानी छूट गया तो एक क्षण भी आगे नहीं चल सकता। जिसको हवा और पानी को मिला के कहते हैं आबो हवा। ये आबो हवा ये शरीर को जिंदा रखती है। पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। हवा में हमारी ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को शुद्ध करने के लिए पेड़ लगाना ये हमारा मुख्य काम है। जंगलात ज्यादा होंगे तो हवा अच्छी आएगी। और पानी अगर मान लो हमने शुद्ध पिया, ठीक पानी मिल गया तो शरीर को बीमारियां नहीं लगेगी, शरीर की जरूरतें पूरी होंगी, शरीर तंदुरुस्त होगा। इसलिए इस काम को हम कर रहे हैं। इन विकास के कामों में बिस्तर में 16.5 करोड़ रुपए की लागत का गवर्नमेंट कॉलेज, इसका भी एक ये कार्यक्रम हुआ है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की घोषणा इस इलाकों में मैंने की है, चाहे किसी रैली में आके की, चाहे हमारे जो मित्र हैं जो राजनीतिक तौर पर हमको मिलते जुलते हैं उन्होंने बताई, 227 घोषणाओं के काम पूरे हो गए हैं। केवल 36 काम ऐसे हैं जो अभी इस समय चल रहे हैं, प्रोसेस में हैं, प्रगति पर है। बहुत जल्दी वो काम भी हो जाएंगे।